नए उपराष्ट्रपति के लिए अब प्रतीक्षा खत्म होने वाली है। देश को जल्दी 15वें उपराष्ट्रपति मिलने वाले। जी हाँ, आपको बता दें कि सीपी राधाकृष्णन एनडीए और बीजेपी की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाए गए हैं। आपको बता दें कि नए उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 सितंबर को होगा। इसके तहत सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को अपना नामांकन भरेंगे। इससे पहले पूर्व वाइस प्रेसिडेंट के पद से जगदीप धनखड़ ने 21 जुलाई को अपना इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने इसके पीछे अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया था। लेकिन बाद में मीडिया में कई सारे तथ्य जो है, कई सारे बातें जो है वो सामने आई थी। राजनीति हो या कोई और क्षेत्र, अनुभव के साथ मेहनत और शिक्षा बहुत अधिक जरूरी होती है। इसका एक उदाहरण सीपी राधाकृष्णन को कहा जा सकता है, जिन्हें बीजेपी की अगुवाई वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने भारत को उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव 9 सितंबर को होने वाला। आज हम आपको बताएंगे कि सीपी राधाकृष्णन कौन है, उन्होंने क्या, कहां से क्या अपनी शिक्षा ग्रहण की है और वो किन किन राजनीतिक संवैधानिक पदों पर अभी तक रह चुके। तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे सीपी राधाकृष्णन कुंगू वेल्लाला गोंडा समुदाय से आते हैं। बचपन से ही पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी उनकी गहरी रुचि रही है। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा वीओ चिदम्बरम कॉलेज तूतीकोरिन से प्राप्त की, जहां उन्होंने बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए की डिग्री हासिल की। राधाकृष्णन की शिक्षा ने उन्हें मैनेजमेंट और संगठनात्मक कौशल में महारत दिलाई। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसी डिग्री ने उन्हें यह समझ दी कि संसाधनों का सही इस्तेमाल कैसे किया जाता है और टीम को एक लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ाया जाता है। यही गुण बाद में उनके राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक जिम्मेदारियों में उनकी सबसे बड़ी ताकत बने। सिर्फ 17 साल की उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और फिर भारतीय जनसंघ से जुड़े गए। 1974 में जनसंघ की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य भी चुने गए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर तेजी से आगे बढ़ा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 1998 और फिर 1999 वे कोयम्बटूर से लोकसभा सांसद बने, जिसके बाद 2004 में वे संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा भी बने। इसके बाद 2004 से 2007 तक उन्होंने बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष के रूप में राज्य भर में 19,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा निकाली। जिसके बाद 2016 में उन्हें कॉयर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, जहां उन्होंने रिकॉर्ड निर्यात में भूमिका निभाई। बाद में वे केरल में बीजेपी के प्रभारी और फिर झारखंड और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रहे। इन सभी पदों पर उनकी शिक्षा, प्रशासनिक समझ ने उन्हें हर चुनौती का सामना करने में मदद की।